गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 में पाठ 8 विशेषण का अध्ययन करेंगे कि विशेषण है क्या। तो गौर से देखिए कि विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये सिंपल आपकी परिभाषा है, इसको अच्छे ढंग से परिभाषित करेंगे। किसी प्राणी है ना, किसी प्राणी वस्तु स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेष होना चाहिए कोई में खास। जैसे मान लीजिए कि वह बहुत लंबा है, तो उसकी क्या विशेषता बता रहा है कि वह बहुत लंबा है। यदि यह कमीज उजली है तो कमीज की विशेषता होगी कि यह उजली है। यदि कौवा काला है तो कौवा की विशेषता हो गई कि वह काला है। यानी उसमें कुछ विशेष बात को बताना। जैसे ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की विशेषता होगी कि वो कैसी है, ठंडी ठंडी है। अब हम लोग चलेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के ये 4 भेद है जिसको हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो देखिए पहला आपका कह रहा है गुणवाचक। तो गुण से समझते हैं कि किसी में कोई खास गुण होनी चाहिए, तो इसको परिभाषित करेंगे, है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, है ना। तो रंग बिरंगे जो हो गया, इसमें क्या हो गया, फूल का गुण है कि वह रंग बिरंगे होते हैं। वह बहुत कठोर है, तो कठोर क्या हो गया, उसका गुण है ना। वह बहादुर है, यानी उसका गुण क्या हो गया कि वह बहादुर है। तो गुणवाचक विशेषण में हम लोग खास करके देखेंगे कि उसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार वाले शब्द आने चाहिए। दूसरा नंबर आपका है संख्यावाचक विशेषण। संख्या जानते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या की गिनती करना। क्या करना, गिनती करना संख्या के कि वह कितनी है। तो संख्यावाचक विशेषण में जो है इसका 2 पार्ट्स है इसके अंतर्गत में, है ना। एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित से आप जानते ही हैं, है ना, कि निश्चित वाचक विशेषण से वे विशेषण शब्द है जो किसी निश्चित संख्या की ओर इशारा करते हैं, निश्चित संख्या को दर्शाते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे 1 दर्जन पेंसिल लाओ। 1 दर्जन से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि पेंसिल जो है कितना लाना है, 1 दर्जन लाना है ना। 1000 रुपये, यानी रुपए का वह संख्या निश्चित बता रहा है कि वह 1000 रुपये है ना। अपनी कक्षा में मेरा नंबर 12वां है, यानी अपनी कक्षा में कितना निश्चित संख्या बता रहा है कि वह 12वां है ना। मेरी पुस्तक में 164 पेज है, यानी मेरी पुस्तक में पेजों की संख्या निश्चित बता रहा है कि वह कितना है, 164 है, यानी निश्चित संख्या हो गई। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण वे विशेषण शब्द है जो किसी अनिश्चित संख्या की ओर इशारा करे या बोध कराते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। अब कितने बच्चे हैं यह स्पष्ट रूप से आपको नहीं दर्शा रहा है कि वह कितना बच्चे हैं, है ना। कुछ दर्जन पेंसिल ले आओ। अब कुछ दर्जन, इससे पता नहीं चल रहा है कि हमें 1 पेंसिल लाना है या 5 लाना है या कितना लाना है ना। फिर है कुछ रुपए दीजिए। अब कुछ रुपए कहने का मतलब हो गया कि कितना रुपया, 10 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया, निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है ना। इसमें जो है बहुत सी, बहुत सारे, अनेक, ये सब शब्द का प्रयोग अनिश्चित वाचक विशेषण में होता है। और हम चलते हैं, आपका तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ
की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, दाल, सब्जी, मिठाई, दूध, तेल, ये सब शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो खंड कर दिए हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि उसमें भी मात्रा कितना लेना है और कितना नहीं लेना है, इसलिए इसको जो है दो पार्ट्स में कर दिया गया है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखिए, है ना, कि किसी निश्चित, है ना, निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, है ना, या एक निश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा यह स्पष्ट चल रहा है कि हमें कितना लेना है, 5 मीटर। यदि 2 केजी दाल, तो दाल का निश्चित परिमाण चल रहा है कि हमें 2 केजी लेना है ना। 1 लीटर दूध, स्पष्ट इससे पता चल रहा है कि हमें 1 लीटर ही लेना है, तो यह जो है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यदि उसी में कह दे, है ना, कि कुछ दूध लाओ, तो कुछ दूध लाने में कितना दूध लाना है यह स्पष्ट पता नहीं चल रहा है ना। या तुम बहुत सारे फूल को तोड़ कर लाओ, अब कितना फूल कर तोड़ कर लाना है स्पष्ट पता नहीं चल रहा है ना। भिखारी को कुछ रोटी दे दो, अब कितना रोटी देना है वो पता नहीं चल रहा है ना। या थोड़ा घी लाओ, अब थोड़ा कहने से पता नहीं चलता है कि कितना लाना है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब है आपका 4 नंबर सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पूर्व आकर, किससे पूर्व आकर, सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पूर्व आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक कहाँ रखी है, तो इसमें जो हो गया तुम्हारी पुस्तक जो हो गया वह सार्वनामिक विशेषण हो, क्योंकि विशेषण से पहले आ रहा है तुम्हारी। यह मेरा भाई है ना, तब मेरा भाई से पहले क्या आ रहा है, यह मेरा भाई है ना, तो यह हो गया सार्वनामिक। तो यानी ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण से पूर्व आकर इसकी विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। अब हम लोग चलेंगे इसके विशेषण और विशेष के बारे में आपको अध्ययन कराते हैं। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि विशेषण और विशेष के बारे में आपको समझाते हैं कि विशेषण विशेष क्या है। तो विशेषण तो आप जान गए कि जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेष किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईमानदार राजू, तो ईमानदार क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है, तो राजू, तो ये राजू जो हुआ वह विशेष हो गया। फिर चालाक लोमड़ी, यानी चालाक क्या हो गया, विशेषण हो गया, और लोमड़ी क्या हो गया, विशेष हो गया, है ना। जैसे कौवा काला है, तो काला हो गया क्या, विशेषण, लेकिन किसकी विशेषता बता रही हो, तो कौवा की, तो कौवा हो गई विशेष, है ना। यानी जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। इसी चैप्टर में फिर है आपका विशेषण की अवस्था के बारे में अध्ययन करना है कि विशेषण की कितनी अवस्था होती हैं, है ना। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था होती है। तो यह तुलना करने के लिए होती है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मूलावस्था यानी समान रूप में होते हैं, यानी तुलना एक में नहीं हो सकती है, समान है।
यानी मूलावस्था में है। दूसरा हो गया उत्तरावस्था, यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था जो है तीसरा आपका, उसमें है कि किसी एक को श्रेष्ठ या सबसे निम्न बताया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि सुंदर, तो सुंदर हो गया आपका मूलावस्था, है ना। सुंदरतर हो गया आपका उत्तरावस्था, और सुंदरतम यानी उत्तमावस्था, यानी सबसे सुंदर, है ना। तो इन आपको इस चैप्टर में जो है आपको विशेषण के बारे में इतना ही आप लोग को अध्ययन करना है। इससे विस्तृत आप लोग को अगले कक्षा में जब विशेषण पढ़ाई होगी उसमें अध्ययन करना है। धन्यवाद।